Dear students of class 8, let me continue with the chapter that we were doing in history and it was the uprising of 1857. तो देखो ये जो 1857 का जो अपराइजिंग था, इसका जो इफेक्ट यानी कि इसका जो असर है वो असर भी बहुत ज़्यादा गहरा है। नंबर वन, देखो उस वक्त इंग्लैंड की रानी थी क्वीन विक्टोरिया। ये रिवोल्ट जब 1858 में ख़त्म हुआ तो क्वीन विक्टोरिया ने एक प्रोक्लामेशन यानी कि एक घोषणा किया। इसमें उन्होंने कहा कि अब से भारत की जो सियासत है, भारत की जो गवर्नमेंट है, देखो 1857 तक भारत को गवर्न करने वाला था ईस्ट इंडिया कंपनी, लेकिन अब महारानी विक्टोरिया की ऐलान के मुताबिक भारत का सियासत की जो बागडोर है, भारत की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो सीधा चला गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में। अब भारत सीधा ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा रूल्ड होने लगा। एक नया गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट में एक नया पोस्ट बना, जिस पोस्ट का नाम है द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। क्या नाम है पोस्ट की? ये पोस्ट का नाम था द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, अच्छा अब देखो जो अब तक जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे, वो गवर्नर जनरल जो भारत में ब्रिटिश एरियाज का देखभाल जो गवर्नर जनरल करते थे, उनका टाइटल बदल के अब उनको बोला जाने लगा द वाइसरॉय। वाइसरॉय माने राजा या रानी की जो प्रतिनिधि है। सो द गवर्नर जनरल नाउ बिकेम द वाइसरॉय। और भारत का जो लास्ट वाइसरॉय थे, फर्स्ट वाइसरॉय थे, वो थे लॉर्ड कैनिंग। याद रखना, भारत की जो लास्ट गवर्नर जनरल वो भी लॉर्ड कैनिंग थे और भारत का पहला वाइसरॉय भी लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड क्वींस प्रोक्लेमेशन के जरिए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जो लॉर्ड डलहौसी ने जिसको इंट्रोड्यूस किया था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को बंद करवाया गया और काफ़ी सारे इंडियन रूलर्स के जो टेरिटरीज, जो लैंड अंग्रेज़ों ने हड़प लिया था, वो लौटा दिया गया। इसके अलावा देखो इस ट्रीटी में बोला गया, ये प्रोक्लेमेशन में बोला गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया के जो भी राजा महाराजा के साथ जो भी ट्रीटी किया, जो भी एग्रीमेंट किया, ब्रिटिश सरकार उस ट्रीटी और एग्रीमेंट का मान्यता देगा, उसको सम्मान देगा। इसके अलावा देखो क्वीन विक्टोरिया ने वादा किया कि अब से ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत के जो प्रजा है, भारत की जो लोग हैं, उनकी भलाई के लिए वो काम करेगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी वादा किया कि अब से हम भारत की किसी भी सामाजिक या धार्मिक जो रीति रिवाज है उसके साथ हम छेड़खानी नहीं करेंगे। ब्रिटिश आर्मी का जो स्ट्रक्चर था उसको दोबारा बदला गया। मतलब ब्रिटिश आर्मी में काफ़ी सारे चेंजेस लाया गया। उसमें एक बहुत बड़ी चेंज ये था कि अब इंडियन फौज के तुलना में ब्रिटिश फौज की संख्या, मतलब जो ब्रिटिश आर्मी था उसमें इंडियन फौजियों के संख्या के तुलना में ब्रिटिश मतलब अंग्रेज फौजियों का संख्या काफ़ी बढ़ा दिया गया। तो इस तरह की परिवर्तन किया गया। देखो 1857 का जो रिवोल्ट था, हालांकि वो व्यर्थ हो गया, लेकिन इसका एक बहुत बड़ी असर क्या था कि देश के लोगों में एक नेशनलिज्म यानी कि राष्ट्रवाद की लहर चल पड़ा। इस रेबेलियन के जो हीरोज थे, जो लीडर्स थे, उनका जो आत्मत्याग, उनका जो बलिदान था, उनका जो वीरता था, वो भारत की लोगों को हमेशा हमेशा के लिए, बहुत दिनों तक वो भारत के लोगों को इंस्पिरेशन, प्रेरणा देता रहा। ठीक है, तो 1857 में हालांकि रेबेलियन फेल किया था, लेकिन 90 साल के अंदर अंदर 1947 में भारत इंडिपेंडेंट हो गया और आखिर अंग्रेजों को इस देश से भगाने में सक्षम हो गया। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। आई विल अपलोड द नोट्स along with the chapter. Okay, thank you so much.